आपने जितना पैसा दिया क्या आपकी साइट पर उतना सरिया आया? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है सरिये का वेट निकालने का, बिना किसी मशीन का यूज किए हुए। नॉर्मल आप कैलकुलेटर से इसका वेट निकाल सकते हैं। सरिये का वेट निकालने का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है d²/162। इसमें जो d है वो है सरिये का डायमीटर। मानिए 8 mm का सरिया है, 10 mm का सरिया है, 12 mm का सरिया है, 16 mm का सरिया है, जो भी साइज़ है वहाँ पर आप डी की जगह रखेंगे और उसका जब कैलकुलेशन निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 मीटर के सरिये का स्टैंडर्ड वेट आएगा। इसी प्रकार से आप कितने भी सरिये का, कोई से भी साइज़ के सरिये का वेट आप नॉर्मल कैलकुलेटर की मदद से निकाल सकते हैं। तो वेट करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा पूरा कैलकुलेशन बताता हूं कि सरिये का पूरा टोटल कैलकुलेशन कैसे होता है, और आप भी आपकी साइट पर चेक कर सकते हैं कि आपने जितना सरिया ऑर्डर किया था उतना सरिया ही आपका क्वांटिटी में और वेट में आया है। तो मान लीजिए कि आपको आपके कॉन्ट्रैक्टर ने स्क्रीन पर दी गई हुई लिस्ट दी कि आपको इतना इतना सरिया चाहिए। 8 mm के 8 बंडल, 10 mm के 3 बंडल, 12 mm के 4 बंडल और 16 mm के 5 बंडल। अब आपने इतना सरिया ऑर्डर किया और आपकी साइट पर आ भी गया, लेकिन जो बिल में वेट है उतना वेट एक्चुअल में है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है? तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला होता है d²/162। हम सबसे पहले 8 mm की बात करते हैं। अगर हम 8 mm का वेट d²/162 के फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमें 1 मीटर का जो वेट निकलेगा 0.39 kg। इंडिया में हर सरिये का जो स्टैंडर्ड एक लेंथ होता है वो होता है 12 मीटर। आपको 1 मीटर का वेट निकला 0.39 kg, तो अगर 12 मीटर का आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 mm के एक पूरे सरिये का जो वेट होगा वो होगा 4.68 kg। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हर कंपनी का एक स्टैंडर्ड होता है कि एक बंडल में कितने सरिये लेता है। तो आप मान लीजिए कि हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उन्होंने 8 mm में 18 बार्स लिए हैं। जो आपका एक सरिये का वेट निकला था इंटू हम 18 करेंगे तो हमें एक बंडल का वेट मिलेगा। तो 8 mm का अगर एक बंडल में 18 सरिये हैं तो जो टोटल वेट आएगा वो आएगा 84.24 kg। मतलब 8 बंडल्स आप ऑर्डर करेंगे तो टोटल जो 8 mm का वेट आएगा वो 673.92 kg। अब अगर हम बात करते हैं 10 mm की, तो 10 mm के सरिये का वेट निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है d²/162। 10 mm का निकालना है 10 × 10/162, मतलब 100/162। इसमें आपका 1 मीटर का जो 10 mm का सरिये का वेट आया वो आया 0.61 kg। तो 10 mm के पूरे सरिये की अगर हम वेट निकालेंगे तो इंटू 12 करेंगे तो हमारे पास वेट आएगा 7.32 kg। अब किसी कंपनी का हम माने कि 10 mm का एक बंडल में 12 सरिये होते हैं, तो एक सरिये का जो वेट आया 7.32 इंटू 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 87.84। ये 10 mm का अगर एक बंडल में 12 बार्स हैं तो एक बंडल का वेट आया है 87.84। हमने ऑर्डर किए हैं 3 बंडल, तो हम 87.84 इंटू 3 करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो आएगा 263.52 kg। 12 mm के हमने 4 बंडल ऑर्डर किए हैं। अब सबसे पहले हम वापस बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमें 1 मीटर का वेट निकालना है, तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे d²/162। d² 12 mm का 144 डिवाइडेड बाय 162, आंसर आया 0.88 kg। ये 1 मीटर 12 mm का वेट आया। अब पूरे सरिये का स्टैंडर्ड लेंथ है हमारे पास 12 मीटर, तो 0.88 kg इंटू 12 करेंगे तो एक पूरे सरिये का वेट आ जाएगा, एक पूरे बार का वेट आ जाएगा 10.56 kg 12 mm के सरिये का। अब हम जिस कंपनी का ऑर्डर कर रहे हैं, मान लीजिए कि उसके एक बंडल में 8 सरिये या 8 बार्स होती है, तो 12 mm के एक बंडल का वेट कितना हुआ 10.56 इंटू 8, मतलब 84.48 kg। हमने ऑर्डर किया है 4 बंडल्स 12 mm का, तो हमें जो 12 mm का टोटल वेट हुआ 337.92 kg। अब लास्ट 16 mm का, आप मान के चलिए 16 mm के कोई सी कंपनी के एक बंडल में 5 बार्स आते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे d²/162। अब बात आई 16 mm की, तो अगर हमने जो हमारा फॉर्मूला लगाया तो हमें 16 mm के 1 मीटर सरिये का वेट मिला 1.5 kg, और एक स्टैंडर्ड सरिये की जो 12 मीटर लेंथ होती है तो एक पूरे सरिये का वेट आया 18.96 kg। और मान लीजिए कि जिस कंपनी का हम सरिया ऑर्डर कर रहे हैं उसमें एक बंडल में 5 बार्स मतलब 5 सरिये आते हैं, तो एक सरिये का वेट हमारे पास है 18.96 kg। इंटू 5 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 94.8 kg। ये 94.8 kg वेट है एक बंडल का 16 mm में, जिसमें 5 बार्स है। अब हमने ऑर्डर की है 5 बंडल 16 mm के, तो 94.8 kg को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 474 kg। चारों सरिये का कैलकुलेशन कर लिया, हमें जो टोटल सबके इंडिविजुअल वेट्स मिल गए हैं जो हमने ऑर्डर किए थे उतने बंडल्स के हिसाब से, तो जो टोटल कैलकुलेशन हमारे पास में आएगा 1749.36 kg। मतलब ये हमारा टोटल वेट हो गया। इसमें
नॉर्मल 10-5 किलो का फ्लक्चुएशन आ सकता है, एरर आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप जो ऑर्डर करेंगे, जो वेट का बिल आपके पास आया और आपने जो कैलकुलेशन निकाला, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपने देखा कि सरिये के वेट का कैलकुलेशन निकालना कितना ईजी है। अगर आपको भी अच्छे से सब कुछ क्लियर है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।